नमस्कार, संजू एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग सभी परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। एसएससी जीडी जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में कौन सा देश विजेता बना? मतलब फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था उसमें फाइनल मैच किसने जीता है फुटबॉल का? कतर में फीफा विश्व कप 2022 18 दिसंबर को समाप्त हुआ। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर अपना तीसरा खिताब जीता। अर्जेंटीना ने 3 विश्व कप जीते हैं। अर्जेंटीना ने कितने फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं? 3। एक पहला जीता था 1978 में, दूसरा 1986 में, और तीसरा 2022 में। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर के प्रवासियों की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता पर ध्यान देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2022 में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? दिसंबर 2022 में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? आंसर होगा भारतीय मूल के लियो वराडकर को दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किस टीम ने वालेंसिया स्पेन में FIH नेशन कप 2022 जीता? तो आंसर हो जाएगा भारतीय महिला हॉकी टीम ने 17 दिसंबर को वालेंसिया स्पेन में फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला राष्ट्र कप 2022 जीता है। प्रधानमंत्री कौशल को का काम कार्यक्रम PMKK योजना का नया नाम क्या है? 15 दिसंबर को आंसर होया 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना कर दिया गया है। प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने दिसंबर 2022 में कतर में फीफा विश्व कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने 18 दिसंबर को लुसेल स्टेडियम में फीफा विश्व कप की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। 14 दिसंबर 2022, बिल्कुल डेट याद रखें। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए नवीनतम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा नासा ने। किसने? नासा ने पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए 16 दिसंबर को नवीनतम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। वीडियो को लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। किन देशों के बीच 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सलजड़ी में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया? आंसर है भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के सालझड़ी में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया। दिसंबर 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सत्यापित दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? आंसर है ईरान में एक 20 वर्षीय व्यक्ति अफसीन इस्माइल गदरजायद 65.24 सेंटीमीटर यानी 2 फीट 1.6 इंच की माप के साथ दुनिया का सबसे छोटा जीवित व्यक्ति है। अफसीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित चौथा सबसे छोटा व्यक्ति है। कौन सा है? चौथा।
दिसंबर 2022 में किस देश के हैकर्स ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पर साइबर हमला किया? आंसर है दिसंबर 2022 में एम्स के सर्वर पर चीन से अटैक हुआ था। हैकर्स ने 100 में से 5 सर्वर हैक कर लिए थे। हालांकि अब इन पांचों सर्वर से डेटा रिकवर कर लिया गया है। दिसंबर 2022 में कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा? दिसंबर 2022 में दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष पीडी बघेला ने कहा है कि भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। तो ये आंसर ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? बीडी बघेला। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। किस देश ने 13 दिसंबर को देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए 13 दिसंबर को एक कानून पारित किया। यह 2023 तक लगभग पूर्ण तंबाकू प्रतिबंध लाने के प्रयास पर विचार कर रहा है। संसद द्वारा पारित कानून का अर्थ है कि 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कोई भी सिगरेट या तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 भारत की राजधानी भोपाल में 21 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। कौन सा देश दिसंबर 2022 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। दिसंबर 2022 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर चुका है। किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है, जो उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। मिसाइल का परीक्षण 15 दिसंबर को शाम 5:30 बजे उड़ीसा तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। दिसंबर 2022 में WHO ने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया है? WHO का मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा WHO ने घोषणा की है कि डॉक्टर जेरेमी फरार इसके नए मुख्य वैज्ञानिक होंगे। वेलकम ट्रस्ट के वर्तमान निदेशक डॉक्टर फर्रार 2023 की दूसरी तिमाही में WHO के शामिल होंगे। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है? SS राजामौली द्वारा निर्देशित पीरियड फिल्म RR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया है। किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का छठा संस्करण 15 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ? भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक अमरोही मेघालय में आयोजित किया गया। किस राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य बनने के लिए तैयार है। किस राज्य में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 2022 में रायचूर की 5 वर्षीय लड़की के सकारात्मक परीक्षण के बाद कर्नाटक ने जीका वायरस के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। उसके नमूनों की जांच पुणे के एक प्रयोगशाला में की गई। 2022 में दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले भी भूपेंद्र पटेल ही कौन थे? CM थे।
भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पूर्व एथलीट पीटी ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है और यह पहली महिला है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका शपथ ग्रहण समारोह 11 दिसंबर 22 को राज्य की राजधानी शिमला में माल रोड पर प्रतिष्ठित रिज पर आयोजित किया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। दीना बोलुआर्टे ने 7 दिसंबर 2022 को पेरू की नई महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है जब उन्हें मंकी पॉक्स शब्द के बारे में शिकायतें मिली जिसमें नस्लवादी ट्रॉप्स और रोगियों को कलंकित किया गया था। भारत के टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कौन सा राज्य 90 विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 गोवा में 8 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया गया। दिसंबर 2022 में स्पेन में चल रहे टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? स्पेन में चल रहे टूर्नामेंट के दौरान 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना कर्मियों के कल्याण के लिए दान जुटाने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने भारत का पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया है? गोल्ड सिक्का हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी के प्रौद्योगिकी समर्थक के साथ बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया है जो इसे भारत का पहला गोल्ड ATM है। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ पर है? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली चिड़ियाघर ने 4 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। भारत कब तक G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 11 दिसंबर 2022 को छठी वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलेगी? भारतीय रेलवे 11 दिसंबर को बिलासपुर छत्तीसगढ़ नागपुर महाराष्ट्र रूट के बीच छठी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? स्वस्थ मिट्टी के महत्व को उजागर करने और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में भारतीय शटलर उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना बलों के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भारत में नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 और 23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2022-23 के लिए विजेंद्र शर्मा को नया अध्यक्ष और राकेश भल्ला को उपाध्यक्ष चुना गया है।
एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत कुमार सीओ। साउथ एशिया ग्रुप मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने 58वां बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया? तो आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2022। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज दिसंबर 2022, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 29 दिसंबर 2022 को अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा प्रहरी ऐप। किसने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व जनसंख्या 2023 तक कितने बिलियन पहुंचने का अनुमान है? तो आंसर होगा 7.9 बिलियन। फुटबॉल के दिग्गज पेले का 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। एक महान फुटबॉलर थे पेले। दिसंबर 2022 में वित्त मंत्रालय ने 5 साल के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दी है? तो आंसर हो जाएगा 7%। किस खिलाड़ी ने 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में FIDE वर्ल्ड क्यूज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। भारतीय तट रक्षक ने समुद्री निगरानी और पाबंदी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कितने मल्टीकॉप्टर ड्रोन के पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 मल्टीकॉप्टर ड्रोन। जय श्री राम। 29 दिसंबर 2022 में किस समुद्री क्षेत्र में सुखोई लड़ाकू विमान से एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो हो जाएगा साइप्रस। दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2022 में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रभुचंद्र मिश्रा को। टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा 5वें नंबर पर। भारत ने 58वां BSF दिवस कब मनाया? तो 1 दिसंबर 2022 को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा PT ऊषा। WHO द्वारा मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आंसर हो जाएगा एमपॉक्स। भारत कितने समय के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? वो रहेगा 1 साल के लिए। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर 2022 को। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट भारत में कहां पर आयोजित किया गया? आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत कुमार को। दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसने संभाली है? आंसर हो जाएगा भारत। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर 2022 को। 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा विजेंद्र शर्मा। किस देश को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 दिसंबर। लोगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर पराक्रम दिवस किस राज्य में मनाया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान। 11 दिसंबर 2022 को 6वीं वंदे मातरम ट्रेन
मलया वंदे भारत ट्रेन निम्न में से किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो आंसर हो जाएगा बिलासपुर से नागपुर। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। एनडीडीबी ने किस पड़ोसी देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी ऊपर भी देखा था अपन ने, 5 दिसंबर। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाते हैं? 4 दिसंबर। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर एक अलग विभाग बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। दिसंबर 2022 में स्पेन में चल रहे टूर्नामेंट के दौरान भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है आदित्य मित्तल। किस तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 6 दिसंबर। भारत ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी। भारत की टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उनकी अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर या रेपो रेट। टीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वे बनी है पेरू की। निम्नलिखित में से किस टाइम पत्रिका के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेस्की। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? कोलंबिया में। कौन सा राज्य 90वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में किस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कर दिया है 6.9%। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 5 से 17 दिसंबर 2022 तक किया गया? आंसर हो जाएगा भारत में। निम्नलिखित में से कौन दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र भाई पटेल। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा गोवा में। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक 22वां फीफा पुरुष विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा कतर में। भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कैसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा पीटी उषा। सात दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंकों से बढ़ाकर करने का निर्णय लिया है 6.25%। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप विश्व 2022 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा? पोलैंड नहीं पहुंचा, फ्रांस पहुंचा था, क्रोएशिया पहुंचा था, अर्जेंटीना पहुंचा, लेकिन पोलैंड नहीं पहुंचा था। 2023 भारत G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में लेक पर सैनिकों के बीच झड़प, कई सैनिक घायल हुए तो भारत और चीन के बीच। 1 दिसंबर 2022 से किस देश में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने।
किस राज्य में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस अरब देश ने पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण 2022 में किया? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। विश्व कप में किस देश ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। फाइनल जीता कौन था? ब्राजील। किस राज्य में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दिसंबर 2022 में जेरेमी फरार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा WHO। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 दिसंबर 2022 को। किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो आंसर हो जाएगा RR। दिसंबर 2022 में किस स्थान पर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुई? मुंबई। फ्रांस ने किस देश को सेमीफाइनल में हराकर फीफा विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया? आंसर हो जाएगा मोरक्को। 15 दिसंबर 2022 से किस राज्य में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिंग 2022 में शुरू हुआ? मिजोरम में। सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? मिजोरम में। किस देश ने 13 दिसंबर को देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भोपाल में। दिसंबर 2022 के महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया? आंसर हो जाएगा भारत। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर 2022 को। किस भारतीय तैराक ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा चाहत अरोड़ा ने। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा साल झंडी में। दिसंबर 2022 में किस राज्य में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा असम में। ये कुछ आंसर हैं, इसकी आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।